हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। माइक्रो कंट्रोलर 8051 एक ही चिप में इनबिल्ट होता है और इसका जो प्रयोग है वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसके आर्किटेक्चर में ये इसका आर्किटेक्चर है। इसमें एक ALU होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये टेम्परेरी रजिस्टर 1, 2 एक्यूमुलेटर और रजिस्टर B से बस द्वारा कनेक्टेड रहता है। जो ये टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं, इनका ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, इनका काम इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को स्टोर करना होता है। एक्यूमुलेटर में फाइनल रिज़ल्ट स्टोर होता है। ये PSW है और इसमें इसका जो भी एक्यूमुलेटर है उसका यहाँ पर स्टेटस शो होता है। और इसका जो ऑपरेशन है वो कुछ ऐसा होता है कि मेमोरी कि जिस लोकेशन से एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है, ये प्रोग्राम काउंटर है, तो ये 16 बिट का एक काउंटर होता है। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच की जानी है उसका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस स्टोर होगा उस मेमोरी लोकेशन में जाएंगे और वहाँ पे जो भी डेटा होगा, वो डेटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ से एक एक करके फेच किया जाएगा और फिर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद में यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो फिर जाता है डिकोडिंग के लिए, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन यूनिट में। फिर डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन यूनिट के बाद में ये जाता है यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं और उन्हीं कंट्रोल सिग्नल के अनुसार जो भी रिज़ल्ट है वो शो होता है। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। इसमें 4 पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे पोर्ट 0 है, एक पोर्ट 2 है और ये है पोर्ट 1 और ये पोर्ट 3। ये है आपका पोर्ट 2। और इसकी जो मेमोरी होती है वो रैम और रोम में डिवाइडेड रहती है। रैम में जो भी डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है और जो रोम होता है उसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं परमानेंटली। और इसके बाद ये ऑसिलेटर है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग एंड कंट्रोल में 4 तरह के पोर्ट होते हैं। PSEN मतलब अगर कोई प्रोग्राम हम एक्सटर्नल मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं तो उसको इनेबल करने के लिए हम इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एड्रेस लैच इनेबल करने के लिए। और रीसेट पिन होती है इस पूरे चिप को रीसेट करने के लिए। अब एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं रजिस्टर्स। तो इसके कुछ रजिस्टर्स तो प्रोग्रामेबल होते हैं और कुछ नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं। मतलब कुछ रजिस्टर्स को प्रोग्राम किया जा सकता है और कुछ रजिस्टर को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। पहले आता है सबसे पहले रजिस्टर A। इसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं और ये 8 बिट का होता है। इसमें जो फाइनल रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है। फिर रजिस्टर B, ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसको डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसे फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। ये 8 बिट का होता है। ये 8 फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। इसमें 8 बिट हैं लेकिन इसमें केवल 7 बिट इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो सबसे पहले बिट होती है P, ये होती है पैरिटी के लिए। अगर 1 है यहाँ पे तो इवन पैरिटी होगी, 0 है तो ऑड पैरिटी होगी। फिर सेकेंड जो बिट होती है वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। फिर नेक्स्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग में क्या होता है कि अगर ये 1 है तो ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, अगर 0 है तो अंडरफ्लो की कंडीशन होगी। इसके बाद ये जो B3 और B4 है, इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं बैंक को सेलेक्ट करने के लिए, रजिस्टर के बैंक को सेलेक्ट करने के लिए। अगर ये दोनों 0 0 है तो सेलेक्ट रजिस्टर बैंक 0, 0 1 होगा तो सेलेक्ट रजिस्टर बैंक 1 एंड 1 0 होगा तो सेलेक्ट रजिस्टर बैंक 2 एंड अगर 1 1 है तो सेलेक्ट रजिस्टर बैंक 3 होगा। इसके बाद F0 एक यूज़र डिफाइंड फ्लैग होता है। अगर F0 1 है तो ये अवेलेबल रहेगा यूज़र के लिए फॉर जनरल पर्पज़ के लिए। अगर
ज़ीरो जो ज़ीरो है तो ये यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और ये जब 1 होगा तो यूज़र के लिए अवेलेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है B6 है ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी अगर 1 है तो इसके जो लोअर 4 बिट होते हैं उस वहाँ से कैरी आती है। लोअर 4 बिट का मतलब होता है लोअर निबल, वहाँ से कैरी जनरेट होती है। अगर ऑक्सिलरी कैरी 0 है तो लोअर निबल से कोई भी कैरी जनरेट नहीं होती है। इसके बाद है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग अगर 1 है तो फिर कैरी होगी, प्रेजेंट होगी कैरी। अगर कैरी फ्लैग 0 है तो कोई कैरी प्रेजेंट नहीं होगी। इसके बाद आता है इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर। इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसमें 5 बिट माइक्रो कंट्रोलर 8085 में उपस्थित 5 इंटरप्ट के लिए निर्धारित की जाती है, जो कि 5 तरह के इंटरप्ट हैं। तो यहाँ पे 5 बिट का ही हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। और अगर हाई प्रियोरिटी है तो उसके लिए 1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रियोरिटी लो है तो उसके लिए 0 लिखा जाता है। तो ये 5 बिट हैं जो यूज़ की गई हैं। तो अगर लो प्रियोरिटी है तो 0 लिखेंगे, हाई प्रियोरिटी है तो 1 लिखेंगे। जो PS होता है, PS होता है प्रियोरिटी फॉर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। PT1 इज़ प्रियोरिटी फॉर टाइमर 1 इंटरप्ट। PX1 होता है प्रियोरिटी फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। PT0 है प्रियोरिटी फॉर टाइमर 0 इंटरप्ट, और PX0 है प्रियोरिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। इसके बाद आता है, और जो यहाँ पे बाकी 3 हैं B5, B6 और B7, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। यहाँ पर जो 5 इंटरप्ट हैं उनको इनेबल और डिसेबल करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। जो भी 5 तरह के इंटरप्ट हैं उनको हम इनेबल करेंगे या डिसेबल करेंगे, उसके लिए हम इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो B0 है, BX0 इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए प्रयोग करते हैं। B1 जो है ET0 इनेबल टाइमर 0 इंटरप्ट। BX1 है इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। BT1 है इनेबल टाइमर 1 इंटरप्ट। और ES होता है इनेबल सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। जो B5 है और जो B6 है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो EA होता है B7, वो होता है इनेबल ऑल इंटरप्ट। इनेबल ऑल इंटरप्ट मतलब जो 5 इंटरप्ट हैं उन सभी को अगर आपको इनेबल करना है तो आप EA को इनेबल करते हैं। इसके बाद है टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल रजिस्टर, इसको T मोड रजिस्टर भी बोलते हैं। और इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंट्रोलर 8051 के मोड सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसमें 4 बिट टाइमर 0 कंट्रोल करने के लिए तथा नेक्स्ट 4 बिट टाइमर 1 कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है गेट कंट्रोल फॉर टाइमर 1। इसके बाद नेक्स्ट B6 है टाइमर और काउंटर सिलेक्शन फॉर टाइमर 1। नेक्स्ट M1 और M0 जो होते हैं मोड सिलेक्शन फॉर टाइमर 1। इसके बाद नेक्स्ट ये जो गेट है ये गेट कंट्रोल फॉर टाइमर 0 और कंट्रोल एंड टाइमर सिलेक्शन फॉर टाइमर 0। और M1 और M0 जो है वह है मोड सिलेक्शन फॉर टाइमर 0 के लिए। मोड सिलेक्शन कुछ ऐसे होता है कि अगर ये दोनों 0 हैं तो मोड 0 होगा, 0-1 पे मोड 1 होगा, 1-0 पे मोड 2 होगा और 1-1 पे मोड 3 होगा। अगर C/T बार अगर 1 है तो इसका मतलब काउंटर ऑपरेशन होगा। अगर C/T बार 0 है तो टाइमर ऑपरेशन होगा। गेट अगर 1 है तो एक्सटर्नल क्लॉक अलाउ की जाएगी। अगर गेट 0 है तो एक्सटर्नल क्लॉक को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है डेटा पॉइंटर रजिस्टर DPTR। ये एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। इसका प्रयोग मेमोरी के 16 बिट एड्रेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का काउंटर होता है जिस मेमोरी एड्रेस से माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन फेच किया जाता है वह एड्रेस माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लॉक जनरेटर। माइक्रो कंट्रोलर 8051 को ऑपरेट करने के लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्लॉक जनरेटर द्वारा प्रदान की जाती है और ये क्लॉक जनरेटर माइक्रो कंट्रोलर 8051 के XTAL1 तथा XTAL2 पिन से संयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट इसमें 4 तरह के होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। जो पोर्ट 0 होता है वो एक मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है। इसका प्रयोग हम इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए करते हैं और इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स मतलब AD0 से AD7 के रूप में भी किया जाता है। और जो पोर्ट 1 होता है वो मल्टी फंक्शन पोर्ट नहीं है, उसका प्रयोग केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए किया जाता है। और जो पोर्ट 2 है वो भी एक मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है, इसका प्रयोग इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए तथा हायर ऑर्डर एड्रेस बस के रूप में भी किया जाता है। और जो पोर्ट 3 है वो एक मल्टी फंक्शन पोर्ट होता है, इसका प्रयोग इनपुट आउटपुट पोर्ट की भांति किया जाता है। ये 8 बिट का पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग अलग अलग फंक्शन के रूप में भी किया जाता है। जैसे जो पिन नंबर होता है P3.0, ये एक होती है डेटा रिसीव पिन, यहाँ से डेटा को रिसीव किया जाता है। और जो पिन नंबर होती है P3.1, ये एक ट्रांसमिट पिन होती है, इसका प्रयोग हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पिन नंबर 3.2, ये एक एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल होता है। और पॉइंट 3.3 भी एक एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल है। इसके बाद 3.4 और 3.5 ये दोनों एक टाइमर और काउंटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक्सटर्नल टाइमर और काउंटर 0 का ये इनपुट पिन होता है और ये एक्सटर्नल टाइमर और काउंटर 1 के लिए इनपुट पिन होता है। जो पिन नंबर 3.6 है वो एक राइट पिन है, डेटा राइट ऑपरेशन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और जो पिन नंबर 3.7 है वो रीड पिन होती है और इसका प्रयोग डेटा रीड ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ओके, ये था आर्किटेक्चर ऑफ 8051। Thank you, class.